अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीहा खान। ईद की खुशियों में ईद के रंग जाहिर है कि हम मना रहे हैं कैपिटल टीवी के संग, और कैपिटल टीवी ने ये कोशिश की है कि हमेशा से आप लोगों की पसंद का नापसंद का ख्याल रखा जाए। जिस तरह हमने आपको जो है वो कुछ ऐसे फनकारों से मिलवाया कि जिनकी ज़िंदगी जान के और जिनके हवाले से जान के कि ईद वो कैसे मनाते हैं, आप लोगों का जो है वो फीडबैक भी हमें मिला। आज हम आए हैं एक ख़ास जगह पे जहाँ पे जनाब ख़वातीन के लिए जो है वो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहचान गए होंगे कि अगर ये सैलॉन्स ना होते, ये जगह ना होती, तो शायद ख़वातीन इतनी खूबसूरत जो है वो नजर ना आती। ईद के हवाले से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कलर स्कीम क्या होना चाहिए, आपको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए और उस ड्रेस के साथ मेकअप कैसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। जाहिर है कि ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ईद के हवाले से ये जानना भी ज़रूरी होता है कि हमने जो है वो इस ईद पे कैसा हेयर स्टाइल रखना है, कैसी कलर स्कीम रखनी है और क्या सारी चीज़ें। तो आज हम जो है वो विकीज़ पे आए हैं और ख़ास तौर पे हम आपको दिखाएंगे और विकी से बात भी करेंगे कि स्पेशली आजकल जो है वो हेयर ट्रेंड क्या चल रहा है, हेयर कलर्स जो है वो कौन से इन है, और ईद पर ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है वो किस किस्म के बाल जो है वो पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। आप तो ईद पे भी बिजी होते हैं। बस क्या करें, हम आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो सैलून आर्टिस्ट होते हैं, हाँ। उनका यही इशू होता है कि उनकी ईद भी नहीं होती और उनकी शबरात भी नहीं होती। इस तरह के इवेंट्स उनके नहीं साथ ही होती है। बस सितारों के साथ होती है, अपने क्लाइंट्स के साथ होती हाँ। है। और जितनी भी आपको पता है कि ये इवेंट्स इतने कोई इंपॉर्टेंट होते हैं और जिंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। तो कहते हैं अल्लाह की बस खुशकिस्मती की वजह से और आपकी जो है और अल्लाह की रहमत की वजह से जो है ना, आप ये इवेंट्स देख सकते हैं। इतना आर्ट है आपके हाथ में माशाल्लाह कि आप जिन बालों को हाथ लगाते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। और मैंने नहीं बोला ये आपको, ये नेचुरल तारीफ हो रही है, मैंने नहीं, वो जाहिर बात है क्योंकि आज का मेरा हेयर स्टाइल भी जो है वो विकी ने किया है और आई एम वेरी हैप्पी। अब पता नहीं कैसा लग रहा होगा, अच्छा ही लग रहा होगा। जाहिर है आप लोग भी जो है वो देख के फीडबैक जरूर दीजिएगा। विकी ये बताइएगा कि आजकल वैसे ट्रेंड क्या चल रहा है इस ईद पर जो है वो, किस तरह के बाल जो है वो इन है? देखिए, बालों का कोई कहते हैं ना, कोई लिमिट्स नहीं होती, बालों का कोई एक महदूद स्टाइल नहीं होता है। आप अपने आप को जो है जब कहीं लेके जाती हैं तो आप सामने वाले पे डिपेंड करती हैं। अगर इतना आर्टिस्ट जो है वो इतना कह लें कि आप काबिल होगा या इतना एक वो वर्सटाइल होगा तो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा। आप डिपेंड नहीं करते कि अगर रोजाना आप रूटीन के अंदर आयरन कर रही हैं या रोजाना ब्लो ड्राई कर रही हैं, रोजाना कर्ल्स कर रही हैं, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज के ऊपर आप अपनी लाइफ पूरी गुजार दें। बिल्कुल। अच्छा विकी, आप मतलब ये समझते हैं कि अपना स्टाइल चेंज करते रहना चाहिए? मतलब कॉलेज लाइफ में कुछ और स्टाइल होता है और जब आप मैरिड लाइफ में आ जाएं तो स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, कॉलेज लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। बड़ा अच्छा सवाल था ये। और साथ ही साथ जो है आपको मैं देखेंगे मेरी बैग पे कितनी सारी पिक्चर्स हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इसमें हमने डिफरेंट चीजें की हुई हैं। तो इसी वजह से आप अपनी लाइफ में भी क्या करते हैं कि जब आपकी एज या आपके लुक्स चेंज हो रहे होते हैं ना, तो आप टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं कि मुझे अपने आप को चेंज कैसे करना है। स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपको पता है कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ही आप जॉब लाइफ में आती हैं या जैसे ही आप मैरिड लाइफ में आती हैं तो आपके अंदर एक फैशन की जो है ना मोटिवेशन होती है। तो आप क्या करती हैं कि आप डिपेंड होती हैं सैलून पे। आप कहती हैं कि बस अब मुझे चेंज होना है, हस्बैंड को दिखाना है और अपनी फ्रेंड्स को दिखाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हस्बैंड को भी दिखाना है, फ्रेंड्स को जो जलाना और जलाना नहीं, नंदों को जलाना ना, फ्रेंड्स के साथ भी होता है ना। सॉरी नहीं, नंदे बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो एक टिपिकल मुहावरे बने हुए हैं कि भाभी को जलाना है, इसको जलाना है, उसको जलाना है। जो है वो इस ईद पर ये हेयर स्टाइल बनवाया तो मैं भी जरूर यही बनवाऊंगी शायद मुझे भी। अच्छा, ये सूटिंग भी तो प्रॉब्लम है ना कि आपको ये सूट भी तो करता है या नहीं करता? एग्जैक्टली, नहीं वही चीज आ जाती है। तो हम जैसे एक जॉक कर रहे थे कि जलाना आपकी पर्सनैलिटी पे जरूरी नहीं कि सामने वाले ने अगर आप अपने बालों पे लो लाइट्स लिए हैं, अपने बालों पे लेयर्स कट लिया है, तो आपके ऊपर भी वो चीजें सूट करें। जरूरी नहीं है आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट कर रहा है। आप अगर आपने ब्लॉन्ड कलर करवाया है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, तो फिर आप जो है
जरूरी नहीं कि आप डिमांड करेंगी कि मुझे आप ब्लॉन्ड कलर कर दें। हाँ, आप सामने वाले को कहेंगी, अच्छे ब्यूटिशियन को कहेंगी जाके कि जो मेरी पर्सनैलिटी पे ऑल ओवर सूट कर रहा है, हाँ। आप मुझे वो कर दीजिए। आज हमारे पास मॉडल्स भी हैं, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। आपने जो है वो हेयर स्टाइलिंग भी और इस हवाले से मेकअप के हवाले से हमें जरा बताइएगा कि मॉडल के पास चलते हैं और देखते हैं कि आपने जो है वो इनके मेकअप जो है वो किस तरह से किए हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम आते हैं आपके पास जी। अच्छा, मुझे बताइएगा विकी, इनकी आईज जैसे कि इन्होंने ग्रीन पहना हुआ है, हाँ। तो ग्रीन के साथ जो है वो आपने ग्रीन का ही टच दिया है आईज पे। एग्जैक्टली, बट देखें ग्रीन बॉटल ग्रीन है इन्होंने पहना हुआ, साथ में गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ड्रेस बड़ा खूबसूरत है और ज्वेलरी इनकी बहुत अच्छी है। और हमने क्या किया कि डिपेंड किया कि इवनिंग मेकअप है। आज हमारे पास 3 कैटेगरी है। ईद वाला दिन है, दोपहर में भी मेकअप लड़कियां कर रही होंगी, सुबह में भी कर रही होंगी और रात में भी कर रही होंगी। सुबह में तो होता है थोड़ी सी तैयार होती है, लेकिन घर के काम होते हैं, मेहमानों ने आना होता है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया मेकअप को। अच्छा, ये जो मेकअप हम देख रहे हैं जी, ग्रीन ये इवनिंग मेकअप है। ये इवनिंग मेकअप ये बिल्कुल इवनिंग मेकअप है। अगर शाम में आपको किसी के यहाँ दावत में जाना है या आपके घर में कोई गेस्ट आना है, तो आपने बड़ा अच्छा से अपना लुक देना है या अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, जिसमें हमने थोड़ा सा आईज को डार्क किया है और जो इनके ड्रेस का कलर था उसको लेके गोल्ड के साथ मर्ज करके हमने एक ग्रीन बना दिया, सेटल ग्रीन बना दिया। आप देखिए, जरा क्लोजअप कीजिए, पीछे वहां सर कीजिए, थोड़ा सा सर पीछे रखिए, पीछे टेक ले लीजिए, ये चीज ऐसे। ठीक है, ये देखिए आप इसमें हमने क्या किया, लाइनर थोड़ा सा लॉन्ग का आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि लॉन्ग लाइनर, जिससे क्या होता है कि हमारी आंख डिफाइन हो जाती है। लॉन्ग लाइनर से थोड़ा, जिनकी आंखें छोटी होती हैं या बिल्कुल बॉल शेप की आईज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लाइनर लॉन्ग कर देते हैं या थोड़ा सा इनर बढ़ा देते हैं। कुछ लोग जो है वो फुल लाइनर लगाते हैं, कुछ हाफ लाइनर यूज करते हैं, जैसे मैं हमेशा हाफ लाइनर यूज करती हूँ अपनी आईज पे। तो ये जैसे इनकी आईज की शेप जो है, इनकी छोटी आंख है, नॉर्मल आंख है, तो आपने इसको जो है वो फुल लाइनर किया। एग्जैक्टली, मैंने लॉन्ग लाइनर इसलिए किया कि इनकी आंख थोड़ी सी बड़ी लगे और नीचे भी हल्का सा लाइनर लगा के उसको ब्लेंड कर दिया, ताकि आंख की शेप पूरी प्रॉपर एक लुक में आ जाए। क्योंकि इनकी आंख थोड़ी सी छोटी है, तो उसको हमने बैलेंस भी करना था नीचे से भी ऊपर। अगर हम ऊपर लाइनर लगा देते तो नीचे से आंख जो है वो थोड़ी दब जाती। अच्छा, नीचे जो कुछ लोग जो है, जैसे ईद पे तैयारी हो रही है और काफी जल्दी जल्दी भी जो है वो लेडीज ने तैयार होना होता है और इतना ज्यादा जो है वो टाइम नहीं होता कि हम जो है 2-3 शेड्स को मर्ज करके प्रॉपर तरीके से जो है वो मेकअप कर सकें। तो अगर किसी ने ग्रीन पहना है, उसमें आप मतलब एडवाइस करते हैं कि जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप ग्रीन इतना चैलेंजेस कलर है कि आप देखें ये कलर जल्दी किसी से कवर नहीं होता, एग्जैक्टली। तो आप सेटल सा लाइट पिंक भी कर सकती हैं, इसके साथ लाइट ब्राउन भी ले सकती हैं। आप इसके साथ बिल्कुल बेबी पीच कलर का शेड लगा के लाइनर को हल्का सा मर्ज करके और आप मस्कारा कर सकती हैं। लिप कलर आप कोई भी लगाएं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर आप डिपेंड करती हैं थोड़ा सा कि अगर हम मॉर्निंग में मेकअप कर रहे हैं तो लाइट कलर, अगर हम इवनिंग में कर रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क एंड लाइट कलर, अगर नाइट में तो बिल्कुल डार्क लिप कलर जो है हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। लिपस्टिक कलर्स के लिए जो है वो बहुत लोग जो है वो कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि लिपस्टिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईज के कलर में आप जो है वो लाइट या डार्क अगर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो लिपस्टिक को जो है वो लाइट या डार्क करना है। ये भी मैं विकी से जो है वो पूछना चाहूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग जो है वो डार्क आईज बनाते हैं, उस पर डार्क लिपस्टिक लगा लेते हैं, ये क्या मतलब? देखिए, डिपेंड करता है, ये ट्रेंड चला था स्मोकी आईज से, आपने देखा था बिल्कुल ब्लैक आईज। उसमें क्या हुआ कि लोगों को आइडिया नहीं रहा, तो जो यूज्ड टू थे डार्क लिप्स के, तो उन्होंने क्या कहा, जब उनको लाइट कोई भी पेल कलर, पीच कलर लगाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़े फीके फीके से लिप्स लग रहे हैं। एक बड़ी एक ट्रेडिशनल सी बात आ जाती है कि जो डार्क लिप कलर्स लगाती थी, जो मरून लगाती थी, जिनका एक ट्रेंड ही था शुरू से डार्क कलर्स का, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, आपने सैलून में अगर लाइट कलर, जिसको नॉलेज था उसने लाइट कलर लगा भी दिया, उन्होंने घर आके साफ करके रेड लिपस्टिक लगा दी। वो एक ही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका कॉम्प्लेक्शन कुदरती इतना प्यारा होता है कि वो सूट कर जाता है, कि डार्क लिप्स या इसकी आई की लिमिटेशन नहीं रहती। लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक हम सजेस्ट यही करेंगे कि जब आपका आई मेकअप बहुत हैवी है तो आप लिप्स जो है वो थोड़े से लाइट रखें, न्यूड रखें, या आपके ड्रेस बिल्कुल लाइट कलर्स के हैं तो आप लिप भी डार्क कर सकती हैं। बिल्कुल सही, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, इस ईद पे जो आपके क्लाइंट आपके पास आए हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं कि हमारा मेकअप जो है वो ऐसा होना चाहिए? कुछ खुद भी जो है वो आपको बताते हैं, या आप ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखें ये ट्रेंड चल रहा है, आप ऐसा मेकअप कराएंगी तो ज्यादा अच्छी लगेंगी? लेकिन कुछ लोग बहस पे आ जाते हैं ना कि नहीं मुझे ऐसा ही सूट करता है, मुझे ऐसा ही करें, आप इस ट्रेंड को नहीं, मैं इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हूँ। वहां पे फिर कैसे जो है वो सेटल करते हैं? देखिए, ये सवाल वो आ जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, आपने मुहावरा सुना होगा। तो कुछ इस तरह के सॉरी टू से क्लाइंट्स आ जाते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपना एक माइंड बना के आते हैं, वो पेमेंट हमें कर रहे होते हैं, अच्छी खासी अमाउंट देते हैं, तो हम उनको गाइड जरूर करेंगे, हमारा राइट है।
लेकिन अगर वो जिद करेंगे तो जो चीज वो मांगेंगे हम उनको वो कर देंगे। उसके बाद जब वो जाएंगे वो अच्छा उसको इम्पैक्ट आए या बुरा आए ये उनका अलग है। अच्छा विकी, इनका मेकअप तो हमने देख लिया, अब हमारी जो नेक्स्ट मॉडल है उनकी तरफ भी जो है वो चलते हैं और ये भी हमें बताइएगा कि ये तो आपने इवनिंग मेकअप के हवाले से बात की ना, लेकिन अभी जो है वो इनका जो मेकअप है वो मुझे लाइट सॉफ्ट हल्का सा पिंकिश के साथ पीच जो है वो सिलसिला है कुछ और मजे का मेकअप हुआ हुआ है लाइट सा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लाइट मेकअप पसंद है ना, इस वजह से इनका भी इनके मेकअप में भी हम दिखाते हैं और कैमरा में जूम भी हम थोड़ी देर तक हम करवाते हैं। साथ साथ पीछे थोड़ा सा सर कीजिएगा, ये देखिए हमने क्या किया कि इनकी आई पे जो है बिल्कुल लाइट कलर लिया। ठीक है, जब लाइट कलर लिया हमने इनके ड्रेस का कलर ही उठा दिया। अभी जो सवाल हो रहा था वहां पे डार्क का हमने क्या किया, इनके ड्रेस का कलर ही लाइट उठा दिया और इनकी आईज पे जो है हमने वो कलर किया और लाइनर थोड़ा सा लॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया फैशन में, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है। महा का थोड़ा हमने लॉन्ग किया, आउट किया ताकि उसकी आंख को बड़ा करना था। इसका सिर्फ हमने लिमिट में रखा कि ज्यादा आंख जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसकी आंखें माशाल्लाह वैसे भी बड़ी हैं, आईज सामने देखना बिल्कुल स्ट्रेट देखिए, इसकी आंख राउंड है और थोड़ी बड़ी आईज है। तो अगर नीचे भी मैं डार्क करता या ऊपर भी लॉन्ग कर देता तो वो आंख इतनी बड़ी बड़ी हो जाती, लाइक वो बैल की आंख बन जाती। बकरा ईद पे बैल की आंख कैसी लगती एग्जैक्टली। चले जी, और उसके बाद जो है आप क्या हमने क्या किया कि नीचे हमने थोड़ा सा डार्क पिंक लिया क्योंकि इनका कलर जो है थोड़ा सा मल्टी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो हमने डार्क पिंक जो है नीचे आंख के कर दिया ताकि आंख नीचे से ब्लैंक ना रहे। समटाइम आप सिल्वर भी डाल सकते हैं, इनर में आप गोल्ड भी डाल सकते हैं, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर सिल्वर से कर लिया जाए तो आईज जो है वो बड़ी आती हैं, कलर कोई भी पहना हो लेकिन नीचे जो है वो सिल्वर कलर जो है वो कर लेते हैं कि जी शायद आंख जो है वो खुली खुली नहीं, मैं बताता हूँ। ये सिल्वर का जो ट्रेंड है ये हाई फैशन से शुरू हुआ। हाई फैशन में जब हम फैंटेसी मेकअप कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिल्वर यहाँ पे इनर्स में करते हैं, तो क्या हुआ कि उस ट्रेंड को उठाया थोड़ा सा, हमने ब्राइडल्स की आंखों पे भी यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। हमने नीचे भी बहुत ज्यादा जो है वो ओवर सिल्वर डाल दिया। तो उससे क्या होता है, सिल्वर से आंख दबती है। कौन सा देखिएगा कभी लगा के ऊपर नीचे तो आंख दब जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये उनके लिए कि जिनकी आंखें बहुत बड़ी हैं या जिनकी ये जगह थोड़ी सी गैप वाली होती है, तो उसमें हम सिल्वर लगा के उसको बैलेंस कर देते हैं। हर कोई सिल्वर नहीं लगा सकता। मतलब बताने का मकसद ये है और आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ईद पर क्या ट्रेंड चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सूट क्या करता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अगर किसी से आइडिया ले लें तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे अगर आपका राउंड फेस है तो उस पर क्या मेकअप सूट करता है आपने, और सबसे बड़ी जो चीज विकी काउंट करती है वो मेरा ख्याल है आपका ड्रेस है कि आपका ड्रेस किस कलर का है। ड्रेस आपका अच्छा है, मेकअप अगर आप इतनी अच्छी हैं, एज अ ब्यूटिशियन मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि नहीं आप लोग सैलून ही आए। आप लोगों के पास इतनी वेरिएशन होनी चाहिए, इतना आपको पता है एडवांस चीजें आ चुकी हैं, आपके पास 24 आवर जो है आपका मोबाइल ऑन होता है, उस पर ट्यूटोरियल चल रहे होते हैं। तो आप इतना कुछ जो है वहां से सीख रहे होते हैं। एटलीस्ट आप इतना मेकअप सीखें, आपको इतना आना चाहिए कि आप अगर सुबह जॉब पे जा रही हैं, आप कहीं जा रही हैं किसी जगह पे, तो आप सैलून की जो है वो आप आदत ना पड़े। आप उसको ये ना कहें कि जी सैलून में मुझे जाना है, उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं, अपनी जरूरत सैलून को ना बनाए। हाँ ठीक है, जब आपको लगता है कि कोई अच्छा बिग इवेंट है तो आप सैलून में जरूर जाएं, अपना लुक चेंज करें। बताइएगा कि इसके साथ आपने इनको जो है वो वेव्स दी हैं बालों में, बिल्कुल डार्क के साथ जो है वो लाइट इनके जो है वो इनके कलर हमने चेंज किया था। इनके बालों में हमने लेमन कलर की स्ट्रीक्स दी थी, हेजल कलर का इनका बेस कलर किया था। उसके बाद हमने इनका कट फेदर कट कर दिया, हेयर कट, जिसमें क्या हुआ कि इनका बाल थोड़ा सा लाइट था, तो उससे क्या हुआ कि इनका वॉल्यूम आया। तो आज जो हमने हेयर स्टाइलिंग की इनकी कि इनका बाल लाइट ना लगे, आयरन भी कर सकते थे उससे बिल्कुल इनका लाइट बाल लगता, कम बाल लगता क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा मेसी स्टाइलिंग को, हमने कर्ल्स को खोल के लूज कर्ल्स करके हमने फ्रंट के फ्लिक्स जो थी लेयर्स उनको आउट फ्लिक कर दिया। सही, तो मतलब आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा जो है पहले सीख लें फिर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ना घर पे ट्राई करना शुरू करिए, पता लगे कि सबके बाल जल जाएं और फिर कहिए नबिया ने कहा था कि आप घर पे नहीं, ऐसी कोई टिप नहीं देनी नबिया हमने, क्योंकि हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है और मैं चाहूंगा भी कि लोग अवेयरनेस लें, इन चीजों को सीखें और प्रोग्राम्स इसी तरह आते रहते हैं मेकअप के ऊपर, तो आप मजीद चीजें सीखा करें वहां से। ये हो गया हमारा दिन का मेकअप, राइट? जी बिल्कुल, ये हमारा डे मेकअप आ गया। हाँ, ये हमारा डे मेकअप आ गया, लाइट इवनिंग मेकअप आ गया। अब हम नाइट मेकअप की तरफ जाएंगे। नाइट मेकअप की तरफ चलते हैं, तो आ जाएं फिर जल्दी से जो है वो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट मॉडल को, जो कि बैठी हुई हैं और ये इन्होंने मरून कलर की, रेड कलर की आपने इनको लिपस्टिक यूज किया, राइट जी। ये मॉडल है अलीजे हमारी,
और वो मॉडल थी हमारी शमा, और उसके बाद जो अगली मॉडल थी वो थी हमाहा। अब हम आ गए अलीजे पे। आप देखिए कि इनकी आईज पे जो है हमने गोल्ड को बहुत यूज किया है, क्योंकि इनका ड्रेस बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल मैक्सी स्टाइल में इनका ड्रेस था। अगर ये इवनिंग में कहीं आप कहीं आउटडोर जा रही हैं या कहीं किसी प्लेस पे जा रही हैं या किसी के यहाँ आप कह लेंगे दावत में जा रही हैं, तो उसके लिहाज से देखिए ड्रेसिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ईद पे कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं कि वो साड़ी पहनती हैं, आप देखें। हाँ, एग्जैक्टली। तो देखिए ड्रेस आपकी अपनी चॉइस है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जो आपको पसंद है, जो आप लेकिन मेकअप प्लीज इसमें बहुत सिलेक्टिव काम करें। मेकअप और हेयर जो है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए समटाइम। और एक चीज और होती है कि लोग ईद वाले दिन चांद रात पे जा रहे होते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, जो छोटे मोटे सैलून जिनको नहीं, हम नहीं कह सकते, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की उनको भी जरूरत है, हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, रोजी तो उन्होंने भी कमानी है, तो हम उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। कितना एहसास है सबका। बिल्कुल, ठीक एक जेन्युइन चीज होती है, हमारा काम है गाइड करना, अपनी जितनी भी ऑडियंस देख रही है उसको गाइड करना। हमने इनकी आईज पे गोल्ड और स्मोकी का टच दिया, क्योंकि नाइट में जो है यूजुअली लोग कहते हैं स्मोकी मेकअप होना चाहिए, लिप कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो हमने उसी चीज को जो है यूज किया। इनके हाईलाइटर देखिए आंख के नीचे हाईलाइट किया कि थोड़ा सा ग्लोई लुक आ जाए। आजकल आपको पता है फैशन में कितना इन है कि रात के टाइम थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इनकी आई के नीचे ग्लो थोड़ा सा हमने शाइनर कर दिया, ताकि फेस इनका जो है थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। आईब्रोज चौड़े इनके बनाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है थिक आईब्रोज जो है आजकल फैशन में इन है, बारीक आईब्रोज का ट्रेंड बिल्कुल जा चुका है। राउंड आईब्रोज जो है वो सूट करने पे है, किसी की पर्सनैलिटी पे अगर सूट कर जाए तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ ही देखें कि आप लिप्स पे अगर हम ड्रेस के साथ वैसे मरून लिपस्टिक जो है वो इसका फैशन भी है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, लेकिन मरून लिपस्टिक जो है वो बहुत कम लोगों को सूट करती है, इसलिए ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि आपने जिस तरह का ड्रेस पहना हुआ है उसके साथ ये जैसे आपने मरून लिपस्टिक लगाई है इसको लगाने का। अच्छा विकी, एक चीज मुझे बड़ी जो है वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मैरून लिपस्टिक फैल जाती है। देखिए हमने जो इनको यूज किया, हमने अच्छा वाला जो ग्लॉस होता है, मैं आपको बताऊं, अब ब्रांड तो मेंशन नहीं मैं करूंगा, ब्रांड आपको पता है कि 12-12 हजार रुपए का एक ग्लॉस है, लिप ग्लॉस 12,000, जो कि एक आम बंदे की सैलरी है महीने की, 12,000 का ग्लॉस है। चले आप 12 का नहीं लगा सकती, एटलीस्ट आप अकॉर्डिंग टू वेदर चीज को यूज करें। कि आप देखें, अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप ऑयली लिपस्टिक या मॉइस्चराइजिंग लिप ग्लॉस नहीं यूज करें। बेस के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बेस जब हम करते हैं तो उसमें कुछ लोग जो है वो लिक्विड बेस यूज करते हैं, कुछ पैनकेक वगैरह भी यूज किया जाता है, कुछ लिक्विड पे पैनकेक यूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप क्या कहते हैं कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको किस तरह की बेस यूज करनी चाहिए? देखिए जिनकी ऑयली स्किन है, मैं यही सबसे पहले बोलूंगा कि उससे मेकअप से पहले, अगर कोई स्पेशल मेकअप है तो उससे पहले वो अपना एक एटलीस्ट डीप क्लींजर करवाएं। वो अपनी स्किन का एक ट्रीटमेंट सैलून से लें, ताकि उनके जो पोर्स ओपन होते हैं वहां से ऑयल रिड्यूस होता है। क्या होता है जब हम बेस लगाते हैं, बेस में भी आपको पता है मॉइस्चराइजर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समटाइम, बहुत सारे लिक्विड में जो है वो तो होता ही बिल्कुल मॉइस्चराइजर है। तो उसमें क्या होता है कि वो पसीने के साथ मिलके वो फैलना शुरू हो जाता है, वो फट जाती है, जरा सा आपका हाथ लगा रिमूव हो गई तो वो पैच आ जाते हैं पूरे फेस पे। तो आप ये करें कि अकॉर्डिंग टू वेदर करें, आप फाउंडेशन के ऊपर आप पेन केक यूज कर सकते हैं। सही। ताकि उससे ये होगा कि दोनों तरह का वेदर, हमारे यहाँ का वेदर का आपको पता है, 1 मिनट में कुछ होता है, 1 मिनट में कुछ होता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है, कुछ ऐसे शहर हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कराची की और लाहौर की, तो उसमें ये होता है कि लाहौर में सर्दी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये जो वेदर चल रहा है अभी, ईद का जो सेशन चल रहा है, इसमें तो जरा ऐसा मौसम है कि ना सर्दी है ना गर्मी है और अजीब सा हब्स वाला जो है वो मौसम है। इसमें मेकअप का जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आपको जो है वो अपनी बेस, अपनी लिपस्टिक, इन चीजों का जो यूज, क्योंकि आई शेड्स जो आप यूज करते हैं वो तो इतने फैलने की आपको नहीं होता। लेकिन फिर भी मैट के ऊपर ज्यादा काम कर सकते हैं, इस वेदर के अंदर मैट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर, जैसे कि लाइट सा आपने फाउंडेशन की क्वांटिटी भी लाइट रखनी है और जो ड्राई पाउडर है वो ज्यादा रखें। उससे क्या होगा, पाउडर जो होता है जब आपका ऑयल रिड्यूस होता है तो पाउडर उसको कवर कर जाता है, तो आपकी बेस जो जहाँ 4 घंटे चलनी है वो थोड़ा 6 घंटे पे चली जाती है। तो ये चीजों को थोड़ा आप देखते हुए जो है मेकअप करें। सही, बिल्कुल ठीक है। कलर्स के हिसाब से भी जो है वो आपको मेकअप को देखना पड़ता है और आपके हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं कि हेयर स्टाइल जो है वो आपका कैसा होना चाहिए। आजकल मेरा ख्याल है इस ईद पर जो है वो वेव्स में हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इन है और आप जो है वो इसमें अपनी जो है वो लेयर्स भी करवा सकते हैं और वन कलर भी रख सकते हैं। कुछ मेरा ख्याल है डिपेंड करता है कलर्स के ऊपर। अगर बात थोड़ी सी हम करते जाए इनके ऊपर, जैसे उनपे की हमने इनका हेजल बेस किया, उस पे हल्की सी हमने जो है ना कॉपरेज थोड़ी सी स्ट्रीक्स का रिफ्लेक्टिंग दे दिया। आप देखें लाइंस आ रही है, देखें वो फील नहीं आ रही कि ये वन डाई है या ये स्ट्रीक्स हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग शेड होते हैं जिनको हम कहते हैं 2D डाइज। 2D डाइज जब आपके बालों में होते हैं तो जब आप सनलाइट में जाते हैं तो शेड चेंज हो जाता है, जब आप नाइट में कहीं लाइट्स वाली जगह पे जाते हैं तो शेड चेंज हो जाता है, जब आप सुबह सुबह के टाइम होते हैं तो आपका बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा होता है। तो ये होते हैं रिफ्लेक्टिंग शेड, जिसको कहते हैं 2D डाई, 3D डाई,
3D डाई वो होते हैं कि जिसमें 3 कलर के डाई बालों में होता है। यानी आप अपने बालों को देखते हुए exactly. आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आप स्ट्रीक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए कि आपकी पर्सनालिटी को सूट क्या करता है। इसलिए सबसे पहले जब मैं विकी के सैलून पर आई ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि मुझे बताइए कि क्या मुझे हेयर कलर जो है वो सूट कर रहा है या फिर मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। तो विकी ने मुझे मशवरा दिया कि थोड़ा सा आपको चेंज करवाना पड़ेगा, तो फिर उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा विकी, आप मेकअप के हवाले से तो आपने बहुत सारी टिप्स भी दी और देखने वालों को भी बताया है कि ईद के हवाले से जो है वो मेकअप किस तरह का होना चाहिए, ड्रेस अगर कैसा है तो उस पर कैसा मेकअप जो सूट करता है, कौन सी स्किन पे कौन सी बेस सूट करती है। लेकिन ये बताइए कि ये हमारी मॉडल्स हैं माशाल्लाह और ये काम भी कर रही हैं, इस वक्त जो है वो इन भी है, तो इनको ड्रेस कैरी करना और ये रैम्प वॉक पे जब जाती हैं, रैम्प पे जाती हैं, तो वॉक करते हुए कितनी प्रॉब्लम्स या कौन सी टेंशन आती हो, तो मैं इनसे भी पूछूंगी, लेकिन क्योंकि आप इनको जाहिर है गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, बैक स्टेज जो है अगर बात की जाए, बहुत अच्छा सवाल किया है, बिकॉज हम फैशन शूट्स कर रहे होते हैं, फैशन शोज कर रहे होते हैं, आपको जो सामने चीज नजर आ रही है वो तो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन बिहाइंड द जो आपको पता है जो पिछली साइड होती है, ये आपको भी पता है कि जो टेक्निकल चीजें हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। लाइव शो कर रहे हैं, उसमें टेक्निकल इशू आ गया तो बड़ा मसला हो जाता है। इसी तरह ये शो लाइव होते हैं, फैशन शोज लाइव होते हैं, इसमें वॉक करते हुए मॉडल गिर सकती है, मॉडल की हील टूट सकती है, मॉडल स्लिप हो सकती है, मॉडल एकदम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकती है, मॉडल के ड्रेस जो है वो गिर सकते हैं, दुपट्टा छूट गया हाथ से तो चलते उठाते बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी। तो ये चीजें जो होती हैं ये थोड़ी सी मॉडल के ऊपर होता है। अगर टैलेंटेड या पुरानी मॉडल है तो वो तो कहती है कि कैरी कर लेती है। आपने देखा हमारे माशाल्लाह बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ये छोटी छोटी सी जो है ना, एक ये आप कह लें छोटे छोटे हादसे हुए हैं रैंप करते वक्त, तो जो मॉडल्स न्यू होती हैं उनके लिए बहुत चैलेंज होता है, रैंप बहुत मुश्किल होता है। तो कह रही हूँ कि आप उनको कैसे मेंटली तौर पे जो है वो बताते हैं और सिखाते हैं, और क्या इतने इतने लंबे ड्रेसेस पहने हुए होते हैं और इतनी इतनी लंबी हील्स होती हैं कि वो हील्स के अंदर जो है वो फ्रॉक्स या कोई साड़ी या कुछ फंस भी सकता है। बिल्कुल, देखिए नबिया, ये चीज जो होती है ये होती है कोरियोग्राफर, राइट? लेकिन हम लोग बैक स्टेज काम कर करके हम इनको देख देख के इस तरह की जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स देख देख के हमें इतना नॉलेज हो जाता है कि हम मॉडल को जो है वो हम उनको एक थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप कर रहे होते हैं बैक स्टेज। ये तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पूछा है कि आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक जो है वो अप होता है और इनको कितना डर महसूस हो रहा था, ये क्या फील कर रही होती हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप अभी जो है वो इन प्रोसेसली काम कर रही हैं, तो रैंप वॉक करते हुए डर लगता है, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, ऐसे हेजिटेशन, कोई दिल घबरा रहा है, कोई दिल धड़क रहा है, बता दो। सच बता दो। एक्चुअली होता ऐसा है कि हम लोग मतलब सामने तो हम लोग बहुत लग रहे होते हैं, लाविश लग रहे होते हैं, लेकिन बैक स्टेज इतने पैनिक हुए हुए होते हैं और नर्वस भी हुए होते हैं, और एक्चुअली हमें लाइव शो पे जाना होता है, ऑडियंस बैठी है तो उसको भी हमने कैसे टैकल करना है। और सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे साथ तो विकी 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि मैं मतलब वॉक करी और मेरा पाँव मुड़ गया ना, लेकिन हमने उसको मतलब अपने फेस पे वो चीज नहीं लानी, या हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली उसको हम वॉक करते हैं तो हम लोगों ने मतलब नहीं शो करवाना होता कि यार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, या हमने अगर दुपट्टा गिर गया हमने उसको कैसे कवर करना है, आपको गाइड किया जाता है कि कंफ्यूज नहीं होना। पहली चीज मॉडल को ये बताया जाता है कि कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ये बताओ वहाँ कौन सा ड्रेस पहन के जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट फील करती हो, टेंशन में आ जाती हो कि ये इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है लेकिन कर लेती हो? डोंट से लहंगास। या एग्जैक्टली लहंगा पहन के आपको मतलब कि एक ब्राइडल फॉर्म में भी आना है और वो आपको नजाकत भी लानी है, और ड्रेस भी आपको वो मतलब कैरी ऐसे करना है कि वो अच्छा लगे, तो वो बहुत मुश्किल होता है। विद हाई हील मैं कहती हूँ कि इससे बढ़ के मुश्किल काम ही कोई नहीं है। वो ज्वेलरी का भी जो है वजन आपके ऊपर और इसका भी लहंगे का भी। नबिया मैं एक चीज और बताता चलूं, जब हम लोग करते हैं थोड़े से चैलेंजेस शोज होते हैं जिसमें थीम्स होती हैं, जिसमें मॉडल ने मटके उठाने, इस तरह की चीजें हैं, 2-2 मटकों को लेके चलना है, तो उसमें जो है इनके चांसेस ज्यादा होते हैं और आई कांटेक्ट भी खत्म होना चाहिए। अच्छा मेरे लिए ये इतना मतलब डिफरेंट चीज हो रही है।
साथ आज जितने देखने वाले उनको भी ये चीज जो है ना वो उनको तो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा प्लेजेंट लग रहा होता है, लेकिन अंदर मॉडल के साथ जो चल रहा होता है फीलिंग वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा, आपसे तो हमने पूछ लिया, अब हमारी जो दूसरी मॉडल हमारे साथ हैं उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको किस हद तक जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कौन सा ड्रेस अच्छे से कैरी कर लेती हैं। तो आइए विकी, अब नेक्स्ट जो है वो हम पूछते हैं। लाइए माइक मुझे दे दीजिए, हम अपनी नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। जी, आपके मेकअप के हवाले से तो बात होगी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। शमा। शमा, अरे वाह शमा, आप तो जो है वो जलती हैं। नहीं, ये मतलब वाहिद मॉडल है जिन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। यूजुअली आके इस फील्ड में थोड़ा सा ना अट्रैक्शन वाला नाम मॉडल्स रख लेती हैं। अच्छा, ये क्या बात है, मतलब ये जरूरी होता है कि आपका असल नाम जो है वो आप नहीं यूज करते? एग्जैक्टली, मैं बताऊं तो मैं अपना एक्सपीरियंस 15 साल का मेरा इस फील्ड के अंदर हो गया। इससे मतलब छोटा सा था जब मैं आया हूँ इसमें। और मेरा ये है कि किसी का असली नाम जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल से लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, यस, जिन्होंने अपने नाम बताए हुए हैं। ये क्या होता है, लक होती है आपकी कि आप ये नाम रख लेंगे तो आपको समटाइम थोड़ा सा पर्सनैलिटी को देखते हैं, थोड़ा सा फैशन में आ रहे हैं तो नाम भी जो है ना सकीना, फातिमा, इस तरह के नाम थोड़े से यू नो थोड़ा सा वो आउट लगेंगे। तो अगर आप हाई फैशन की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपना नाम सिमिलर मिलता जुलता या थोड़ा सा अच्छा, शमा से जब वो पूछते हैं, शमा ये बताइए आपको कौन सा ड्रेस जो वो इजीली कैरी कर लेती हैं? आपका माशाल्लाह कद भी लंबा है और आप जो है वो जब रैंप पर आती हैं कितनी दफा जो है वो फिसलते फिसलते रह गई? 2 बार तो ऐसा हुआ है, फिसलते रह ही गई हूँ। लेकिन साड़ी को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी आपके पाँव तक आ रही होती है। नीचे हाई हील्स कम से कम आपने 4 to 5 इंच की संभालना, एग्जैक्टली 4 to 5 इंचेस की हील आपने पहनी होती है इतनी हाइट के साथ। प्रैक्टिस करते हो इस चीज की कि रैंप पे वॉक करनी है और वो ड्रेस पहन के जो है वो कितनी रिहर्सल होती है? वैसी ही ड्रेस अगर साड़ी अवेल ना हो करने के रिहर्सल करने के लिए तो उसके बाद फिर वैसे दुपट्टा पाँव तक फैला के हील्स पहन के चलना पड़ता है, बैक स्टेज चलना पड़ता है, घर में चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तकरीबन 1 हफ्ता तो लग जाता है आपको एग्जैक्ट उस लेवल तक आने के लिए। हम तो बैठ के एक जगह जो है वो शो कर देते हैं। हाँ जी। हम तो अपनी जो है वो होस्टिंग के जौहर दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग बड़ी जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं उस ड्रेस को कैरी करने में। टेंशन में भी होते हैं, हाई हील्स पहन के चलना होता है और इतनी सारी आवाम बैठी होती है, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, उनके सामने भी सब चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, स्टिल शूट्स में जो है आप स्टिल शूट्स भी करती हैं? हाँ, स्टिल शूट्स का मतलब इनका मेरे ख्याल में इनके स्टिल शूट जो हैं अभी ये रैम्प की तरफ, पहले इन्होंने रैम्प शुरू किया है। स्टिल्स जो है वो ये लॉन की तरफ अभी आई हैं। लाइक पहले देखें जो उनके वही बात आ जाती है कि कुछ थीमेटिक शूट्स होते हैं। तो मॉडल्स जो होती हैं वो कुछ होती हैं वो ड्रामा से डायरेक्ट आती हैं, राइट? फिर वो कुछ होती हैं जो वो आती हैं स्टिल से। तो इन्होंने जो है रैम्प से शुरू किया, अब स्टिल की तरफ आ रही हैं ये। सही, तो ये ज्यादा रैम्प में अच्छा है या स्टिल में ज्यादा अच्छी है? देखिए, इनका पता क्या है, ये अभी जैसे इन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया, जैसे 1 साल हो गया है, तो उसमें ये था कि इनका वेट बहुत ज्यादा था। ये इन्होंने बहुत कम किया। जरा बताओ अपने, मैं सब कुछ मैं बता दूं। मैंने 30 kg अपना वेट लूज किया और अभी मजीद 10 to 15 kg लूज करना है। 30 kg लूज कर चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है वो मॉडलिंग में आना चाहते हैं, उनको कितने अरसे का वर्कआउट करना पड़ता है तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं? और क्या जो है वो कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं यार हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है लेकिन हमें मॉडलिंग का बहुत शौक है, हमने मॉडलिंग में जाना ही जाना है, उनके लिए क्या कहोगे? पर्सनैलिटी आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस से बनती है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस होगा इसमें तालियां होनी चाहिए। यस, बिल्कुल। ऑडियंस घर पे बैठ के बजा। तो अपना नाम बताइए और ये हमें बताइए कि आप रैंप वॉक करती हैं या स्टिल शूट्स करती हैं? जी, मेरा नाम अलीसा मलिक है और मतलब रैंप वॉक्स बहुत ज्यादा करती हूँ। उसके अलावा मैं इस फील्ड की बंदी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे जरा मॉडल्स के हवाले से और इन सब चीजों के हवाले से थोड़ा नॉलेज। चलिए नबिया, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने इसलिए विकी को जो है वो साथ लिया कि जो है वो आपके बारे में मुझे पता चले। अच्छा, ये बताएं, रैंप करना जो है वो, जैसे मैंने और भी उनसे पूछा, कैसा लगता है, मजा आता है? वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी होती है आपको फुल टाइम उसी टाइम जो है वो आपको फीडबैक मिल रहा होता है, तो कौन सा ड्रेस इजीली कैरी कर लेती है? कौन सा मजा आया? फेवरेट ड्रेस बता दे, कौन सा मतलब जो रैंप के टाइम पे जो है तुम्हें अच्छा लगता है वो बताओ। अभी इसका मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ बहुत से अच्छे भी होते हैं, मतलब जो लाइट वेट होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। लाइट वेट वो ज्यादा इजीली कैरी हो जाते हैं। लाइट वेट तो वैसे कोई भी कैरी करे तो उसको अच्छा ही लगता है। वो ज्यादा इजीली हो जाती है और रैंप भी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर आप हैवी पहनेंगे तो वो हील भी होगी, ज्वेलरी भी होगी, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए
मुश्किल हो जाता है वॉक करने में भी। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कुछ मॉडल से कहा जाता है कि ज्यादा बोलना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा, साइड पे लाइंस पड़ जाएंगी और अपने जो है वो दुपट्टे को या अपने मेकअप खराब मत करना, और जब रैंप पे चलो तो आपका दुपट्टा आपके फेस पे नहीं आना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो दिमाग में बैठी होती हैं और आप रैंप पे जा रहे होते हो, ये सारी चीजें जहन में आती हैं या उस वक्त बस सब भूल जाते हैं? उस वक्त सब भूल जाते हैं, उस टाइम बस ये चीजें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उस पे नजर होती है, उस टाइम बस अपना आप देखते हैं खुद को, सारी चीजें माइंड से रिलैक्स कर देते हैं, निकाल देते हैं सब कुछ। सही। और जो मतलब प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। और बिल्कुल बाकी रहेगी मेकअप की बात, वो तो चला गया सारा, जो था वो पहले की बातें थी, अब तो ये चीजें। लेकिन अब ये कंफ्यूज होते हैं ये लोग कि मेकअप अच्छा होना चाहिए, इस चीज का बिल्कुल होता है, इस चीज का बिल्कुल होता है। मेकअप अभी देखें, अभी कितना अच्छा विकी ने किया है, हेयर स्टाइलिंग कितनी जबरदस्त की है, वो तो विकी के हाथों का कमाल है। वो तो बिल्कुल विकी तो बस कमाल है। लेकिन वही चीज होती है कि समटाइम शूज पे भी डिपेंड करता है। देखें, समटाइम होता है शूज बड़े अपर लेवल के होते हैं, तो वो कोई भी चीज का नबिहा वो कहते हैं कि जरा सा भी वो चाहते हैं कि हमारा शो किसी एंगल से भी खराब ना हो, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है कि मेकअप अच्छा देखते हैं, डिजाइनर्स अच्छे देखते हैं, वॉक अच्छा देखते हैं, वेन्यू अच्छा देखते हैं, ऑडियंस अच्छी देखते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका क्लास क्या है, आप किस क्लास में काम कर रही हैं। तो मॉडल्स का भी यही होता है कि जो हाई प्रोफाइल मॉडल काम कर रही है, जो बहुत ज्यादा काम करती है, वो मेकअप पे भी समटाइम बहुत इशू कर देती है कि हम शो नहीं करें, वो शो तक छोड़ देती है। वो कहती है मेकअप हमारा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज हमारी हमने इतनी मेहनत की है, इतने टाइम से हम काम करती हुई आ रही है, आज आके हम इतना बुरी प्रेजेंटेशन दे के अपनी सारा जितनी वर्थ बनाई हुई वो खराब कर दे। आपने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज जैसी अपने पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रखे हैं, अपने पर्सनल डिजाइनर्स रखे हुए हैं, अपने पर्सनल ब्रांड्स रखे हुए हैं, वो उनके अलावा बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। तो ये चीज होती है, थोड़ा सा आप अपने आप को जब लेके चल रहे होते हैं तो आप बड़ा संभलते हैं कि मैं कोई ऐसा झुमका ना पहन लूं, कोई ऐसी शर्ट ना पहन लूं कि मैं मीडिया सोशल मीडिया पे थोड़ा सा। अच्छा, झुमकों से याद आया कि जाहिर है विकी, अभी मैं मतलब झुमके नहीं पहनती और मुझे इतना ज्यादा जाहिर है कि हम जब शो कर रहे होते हैं तो उसमें तो इतनी ज्वेलरी और ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ईद के मौके पे विकी ने खास तौर पे जो है वो मुझे जो है वो ये इयररिंग्स पहनाए और आई लव दिस, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और विकी ने कहा कि नहीं, आप ऐसे भी करें तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह जो है वो हम फिर भी आपके पास जो है वो आते रहेंगे। और नाजरीन, ईद के हवाले से हमने आपको बताया कि ईद पर क्या ट्रेंड है, बालों के हवाले से, आपके मेकअप के हवाले से। आपको जो टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ईद का एक खास मौका होता है जिसपे हर शख्स ने खूबसूरत लगना होता है। खास तौर पे खवातीन की खूबसूरती जो है वो बहुत काउंट करती है। और जब आप ईद पे तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो शेयर करते हैं अपनी खुशियों को, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप खुद बहुत खूबसूरत लग रहे हो तो वो फिर खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है। ईद के मौके पे बहुत अच्छे से तैयार हों, बहुत अच्छे से जो है वो लोगों को अपने घर में बुलाइए, पकवान भी खिलाइए और खुद भी खाइए, लेकिन अपनी खूबसूरती का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ नबीहा खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।